चलिए यहाँ तक हो गया। अब दीनबंधु निराला से लेकर हम लोग 4 चैप्टर और आगे तक देखेंगे। तो चलिए पहला सवाल है, याद रहेगा टेलीग्राम का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाए और क्यूज भी दे सकते हैं हिंदी का, नॉन हिंदी। चलिए पहला सवाल है, दीनबंधु निराला शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? तो आप जान रहे हैं इसके लेखक है आचार्य शिवपूजन सहाय। तो सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, महाकवि निराला की प्रसिद्ध रचना है। तो आप जान रहे हैं तो जो प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा। तो सही जवाब 2 नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं, कलकत्ता महानगरी के सड़कों पर निराला क्यों घूमते थे? तो आपको पता है कि वो क्यों घूमते थे? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ना कि सड़क के किनारे बैठे हुए भिखमंगा का समाचार जानने के लिए वो घूमते थे। सही जवाब हो जाएगा डी, सड़क के किनारे बैठे हुए भिखमंगों का समाचार जानने के लिए। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 है, आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, यानी क्या लिखे? तो देखिए उसी को घुमाया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना दीनबंधु निराला। ये अब इसको उल्टा करे चाहे सीधा करे तो आपको समझ जाना है। चलिए अगला सवाल है, दीनबंधु किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो दीनबंधु किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो निराला के साथ जुड़ा है। तो सही जवाब हो जाएगा ना दीनबंधु निराला के साथ जुड़ा है। तो सही जवाब 5 नंबर का हो जाना चाहिए सी। चलिए अगला सवाल है 6 नंबर, दीनबंधु निराला का पाठ की विधा है, माने ये क्या है? हम आपको बताएं कि क्या है, कौन लिखे हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए एकदम कन्फर्म। तो 6 नंबर का फाइनली जवाब हो जाएगा निबंध। सही है ना? तो निबंध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो रहीम दिन ही लख है दीनबंधु सम होए, यह किनकी प्रसिद्ध दोहे की पंक्ति है? तो आप जान रहे हैं कि ये दोहा जो है सवाल नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रहीम की दोहे। रहीम कहा जा रहा है ना, तो रहीम दिन ही, तो रहीम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? तो निराला जी है ना सच्चे अर्थों में वो जो मित्र थे वो किसका थे? तो सही जवाब हो जाएगा दीन दुखियों के। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था? तो दीनबंधु ये पूछता है, आपको याद रखना है, समझिए कि VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सही जवाब हो जाएगा ये बी। चलिए सही जवाब ये। अगला सवाल देखते हैं, पुण्यशील कौन थे? तो पुण्यशील आपको पता है निराला जी थे ना, तो 10 नंबर का हो जाना चाहिए सी आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, याचकों के लिए कल्पत्रु थे, यानी याचकों के लिए कौन? तो ये निराला जी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, दीनबंधु निराला बंगाली समाज में किस तरह के घुल मिल जाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना सवाल नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दूध मिश्री की तरह। सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किनके पास पैसा अतिथि के समान टिकता है? तो बताए थे आपको कि जो है ना उनके पास पैसा टिकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ना निराला, इसका भी आंसर होगा ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 14 नंबर, आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो ये बिल्कुल हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका असल नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर का ये। चलिए अगला, निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनु अनछुए पहलुओं को उद्घाटन करता है, माने क्या करता है? तो दीनबंधु दीदी की डायरी दीनबंधु निराला हो जाएगा ना इसका आंसर 15 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर, किन का अधिकांश आकाश काल दिनों में बीतता था? तो इसका भी आंसर होगा निराला, है ना, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, दीनबंधु कैसे होते हैं? ईश्वर भक्त। अब यहाँ भी देख लिए, ईश्वर की पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला, या तन मन धन दुखियों की सेवा करने वाला। तो आप जान रहे हैं कि निराला जी हो तन मन धन दुखियों के सेवा करने वाला। सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए बेलूर मठ कहाँ है? ये भी देखिए जो है ना VVI क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ जो आपको याद रखना है 18 नंबर जो है ना बेलूर मठ कोलकाता में है, तो याद रखना है। सही जवाब हो जाएगा ए।
19 नंबर है, निराला जी के चरित्र कैसा था? निराला जी का चरित्र उदात्त भी था और दीनबंधु था, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा दोनों, यानी सी आंसर हो जाएगा। कौन सा? 19 नंबर का सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी के किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे? तो उनका पता था कि ये किस काम के निराली करते थे, तो सही जवाब हो जाएगा ना दरिंद्र नारायण के भोजन का, तो सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बंगाली के लोग निराला जी से किसकी रचना गवा कर सुनना पसंद करते थे? तो सही जवाब हो जाएगा ना रविंद्रनाथ की, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। खेमा पाठ के लेखक कौन है? हम बताएं कि कौन लिखे हैं, ये क्या है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। जब देखे शिव पूजन आचार्य सहाय के दीनबंधु निराला का है आया तो इसका क्या हो जाना चाहिए? तो इसका सिंपल ही हमको आंसर निकल गया कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिया ही नहीं है ना। खेमा का जो है लिखने वाले आपको पता है कि कौन है? तो ये खेमा सब जो है आपको पता है कि खेमा संकलित है, इसीलिए इसका राइटर नहीं है सीन, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। खेमा की उम्र लगभग थी, तो खेमा की उम्र जो था आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे कि खेमा का कार्य भी क्या था और उम्र भी क्या था, तो 8 से 9 वर्ष हो जाएगा, सही जवाब बी। चलिए अगला सवाल है, कसारा का स्वभाव कैसा था? तो आप जान रहे हैं कसारा जो है खेमा के साथ किस तरह से व्यवहार करता था, तो आप समझ जाएंगे कठोर हो जाएगा ना, तो सही जवाब 3 नंबर का है। अगला सवाल है, खेमा कितने भाई था? तो खेमा आपको पता है कि खेमा जो है ना 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, खेमा 4 भाई था। चलिए खेमा 4 भाई था। खेमा कितने भाई था? खेमा 4 भाई था, इससे याद भी हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। खेमा ने काका से कहकर किसको संबोधित किया? तो खेमा जो है 5 नंबर का है ना, आंसर हो जाएगा क्या? कसारा को, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला, कसारा के पैसे किसने लौटाया? तो कसारा के पैसे ये हो जाएगा ना लेखक ने लौटाए, 6 नंबर का हो जाएगा ना सही जवाब। चलिए अगला 7 नंबर, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, माने क्या केंद्र में है? बाल विवाह, बाल मजदूरी। तो आप जान रहे खेमा बालक जो है अभी काम करने लायक नहीं है वो बालक, लेकिन उससे काम करवाया जा रहा है, इसीलिए बाल मजदूरी कहा जाएगा ना, तो सही जवाब हो जाएगा। किस कारण खेमा की पिटाई की गई? तो आपको पता है कि इसका आंसर हुआ बर्तन ना साफ करने के कारण, है ना, खेमा की पिटाई की गई, सही जवाब बी हो जाएगा ना, 8 नंबर का बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर, खेमा के पिता भरण पोषण दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था? तो आप उनके, तो पहले खेमा के भाई पूछा तो कितना था, तो 4 देखे थे, तो चारों बेटों को क्या किया था? बेच दिया था। चलिए मुक्ति काशी होटल का मालिक कौन था? तो ये तो भूलने वाला नहीं है, मुक्ति काशी होटल का मालिक कसारा था। चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 देख लिए, अब 11 देखते हैं हम लोग। खेमा कहाँ का काम करता था? तो खेमा आपको पता है कि कोई नहीं भूलेगा, कसारा के होटल में, सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? तो आपको पता है कि वो खेमा के पिता उसको गरीबी के कारण जो है ना उसको बेच दिए थे, सही जवाब हो जाएगा। चलिए लेखक के साथ जाते हुए खेमा की चाल थी, क्या बात है, जब लेखक आपको कहानी कितना आपको दिल जीत लिया था, आपको बताए थे ना, तो उसके सही जवाब हो जाएगा तेज, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कसारा का होटल था, अस्थाई था या अस्थाई था या संकुचित था या विस्तृत था? तो आपको पहले ही किताब में सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक क्या था? अस्थाई होटल है, तो सही जवाब हो जाएगा अस्थाई, है ना, तो अस्थाई। देखिए अगला, खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता है? तो चप्पल के लिए ना, तो सही जवाब हो जाएगा डी। तभी ना कहता है कि भागा यहाँ से, रख दूंगा चप्पल तेरे सिर पर, तो सही जवाब 15 नंबर का डी हो जाएगा। 16 नंबर देख लें हम लोग। 16 नंबर, बाल मजदूरी का निरस्ता को उभारने वाला कौन है? तो खेमा है, सही जवाब हो जाएगा ये। कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनाशील बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ये खेमा ना, तो 17 नंबर का भी आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 18 नंबर, खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा? तो कहा ना कि अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, तो सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर का हो जाएगा कौन सा? बी। चलिए आंसर देखते हैं 19 नंबर का। 19 से, खेमा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो हम बताएं कि खेमा एक कहानी है, तो सही जवाब हो जाएगा ये 19 नंबर है ना, तो देखिए 19 नंबर कहाँ चला गया, तो ये सही जवाब हो जाएगा ये कहानी है। 20 नंबर, खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है,
तो इस पात्र का खुद कौन है? 20 नंबर का भी हो जाएगा खेमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर का करारा प्रहार करता है? तो आपको पता है मजदूरी पर, बाल मजदूरी पर। तो आप जान रहे हैं कि बाल मजदूरी पर ना, तो 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। खेमा के पिता आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो खेमा के पिता के आर्थिक स्थिति जो थे ना, तो बहुत अत्यंत दयनीय थी। तो सही जवाब हो जाएगा ये, हो जाएगा सी आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कसारा खेमा को किस लिए फटकारा? तो कसारा जो है ना, खेमा को इसलिए फटकारता है, चप्पल मांगने पर फटकार देता है। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ के कवि कौन है? आपको बताएं कि कवि बहुत याद होना चाहिए। तो खुशबू कहा जाता है? तो फूल से, फूल कमल का फूल, तो अरुण कमल। तो याद हो जाएगा ना, अरुण कमल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल क्या कहा जा रहा है? वंचितों को टोला कैसा था? तो वंचितों का टोला जो है ना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वंचितों का टोला जो है ना, क्या हो जाएगा? दुर्गधमय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है। जख्म का अर्थ होता है? तो जख्म का अर्थ किसको नहीं पता हो जाएगा ना, जख्म का अर्थ क्या होता है, लेकिन कितने लोग भी गलत लगाएंगे। तो जख्म का अर्थ घाव होता है ना, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है, क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है। तो आपको बताया तो ये सब याद होना चाहिए, यह एक कविता है। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। तो आप जान रहे हैं अगरबत्ती बनाने वाले पर लिखी गई खुशबू रचते हाथ है। चलिए उभरी नसों वाली हाथ से तात्पर्य है। तो उभरी नसों वाली हाथ से तात्पर्य जो है ना, तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका, दीनता की चक्की में पीसने वाला दुर्बल हाथ। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ में कैसे हाथों का वर्णन है? सुंदर हाथ, मेहंदी रचे हाथ, कोमल और मुलायम हाथ। तो आप जान रहे हैं इसका सही आंसर होना चाहिए एक कोमल और मुलायम हाथ। तो सही जवाब हो जाएगा ना, ये सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 7 नंबर सवाल हो गया। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर ये सवाल है आपका। 7 नंबर है ना, तो ये कठोर ना हाथ होना चाहिए, इसका तो आंसर ये होगा सही जवाब। हाँ ये आंसर होना चाहिए। 7 नंबर सवाल है ना, तो 7 नंबर शर्म से कठोर हाथ होगा, इसको ध्यान रहे, इसका आंसर ये होगा डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? तो अगरबत्तियाँ बनाते हैं ना, खुशबूदार अगरबत्तियाँ। तो सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए 8 नंबर का हो गया फाइनली। अगला नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 9। खुशबूदार अगरबत्तियाँ कौन बनाते हैं? तो समाज के वंचित और गरीब लोग ही बनाते हैं इसको, अगरबत्तियाँ को। तो सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ है, तो क्या है? तो खुशबू रचते हाथ जो है ना, कविता है। तो अभी तो हम लोग देखे भी कि कविता है, तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। 11 नंबर। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, प्रस्तुत पंक्ति के किस कविता के हैं? तो आप जान रहे हैं खुशबू रचते हाथ के है ना, तो सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन मशहूर अगरबत्तियाँ बनाते हैं? तो जानते हैं सभी होगा, इसलिए कि सभी का बनता है। तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सभी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर। खुशबू रचने वाली हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? तो आप जान रहे हैं खुशबू रचने वाली हाथ जो है ना, किन, तो 13 नंबर का सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल सही, दयनीय। तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 14। खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा शर्म की महत्ता और प्रतिपादित करना। तो सही जवाब हो जाएगा ये।